हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल पिछली क्लास के अंदर शुरू किया था कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को स्टार्ट किया था, अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सिंपल से इसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि एलसीएम में किस तरह से फाइंड किया जाता है और उसका मतलब क्या है। हमने पिछली क्लास में सिर्फ ये पढ़ा था और उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि अगर मेरे पास एक नंबर 8 है और एक 12 है, तो हमने किया था कि कल इसका जो एचसीएफ आया था वो मेरे पास 4 आया था और इसका जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 24 आया था। ये बात हमने कल कर ली थी कि दो नंबर अगर आपको दे रखे हैं तो उनका एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है और उसका एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। अब इसी को थोड़ा सा बारीकी से और देखते हैं। और ये बात आपको थोड़ी सी कल भी बताई थी कि अगर 8 और 12 का अगर मैं रेशो निकालता हूं तो इसका रेशो क्या होगा, ये 4 से कैंसिल हो गए, इसका रेशो आपके पास आएगा 2:3। कि दोनों को 4 से कैंसिल किया तो आपका रेशो आया 2:3। मतलब हमने ये रेशो देखना है कुछ कॉमन ना आए। हालांकि इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता तो 4 आना था, 2 से डिवाइड करता तो 6 आना था, लेकिन इसको जब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो कभी ना कभी आप इस पर जरूर पहुंचोगे। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट मैंने उसी नंबर से डिवाइड कर दिया कि ये दोनों नंबरों में से आपस में कुछ भी कॉमन ना आए। तो 8 और 12 को जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 2 और 3 आ गया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने डिवाइड किससे किया था, 4 से। तो 4 यहां पर जो क्या होता है, एचसीएफ होता है। और इसकी बात अपने पिछली क्लास में कर ली थी कि एक बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे, एक बड़ा से बड़ा नंबर, उसी नंबर को हम उसका एचसीएफ बोलेंगे। तो यहां पर एचसीएफ आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो नंबरों का बाद में रेशियो क्या बच गया, 2:3। अगर भाई 8 और 12 को 4 से डिवाइड करने पर अगर 2 और 3 आता है तो 2 और 3 को दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 8 और 12 आएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर 2 और 3 को दोबारा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और 12 आएंगे। तो इसी के ऊपर मेरा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको दिया है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज, कुछ भी ले लो, 12, कि दो नंबरों का एचसीएफ आपको दे रखा है 12। ठीक है, एंड देयर रेशो इज 3:4, देन फाइंड नंबर्स। ये सिंपल सा सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि यहां पर क्या है कि दो नंबर हैं, कहता उनका जो एचसीएफ है वो 12 है और उन दोनों नंबरों का रेशियो है 3 और 4। तो कहता है वो नंबर बताओ क्या होंगे। तो अपने इसी पे दोबारा चलो कि 2 और 3 अगर नंबरों का रेशियो दिया था तो नंबर क्या होंगे, सीधा एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 4 × 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और 12। तो सीधा यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 12 × 3 36, मतलब एक नंबर मेरा 36 है और दूसरा नंबर क्या होगा, 12 × 4 48, 48। ये मेरे पास दोनों नंबर आ जाएंगे कि 32 और 48, इनका अगर आप रेशियो देखोगे तो ये 12 से कैंसिल हो रहे हैं। बड़े से बड़ा नंबर 12 ही है जो दोनों को कैंसिल कर रहा है। तो यहां पर 12 से कैंसिल करेंगे तो 3:4 आएगा। तो ये जो 12 हो गया वो इस नंबर का, इन दोनों नंबर का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि अगर आपको एचसीएफ दिया हो और दोनों नंबर्स का रेशियो दिया है तो नंबर किस तरीके से निकालेंगे, सीधा ही उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास दोनों नंबर आ जाएंगे। और यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा बेसिक से देखोगे तो 3 और 4 का अगर दो नंबरों का रेशियो है तो हम नंबर क्या लेंगे, एक 3x, 3 का मल्टीपल, एक 4 का मल्टीपल 4x। नंबर मेरा क्या होगा, 3x और 4x। तो दोनों में कॉमन क्या आया, वही तो एचसीएफ होता है। तो 3x और 4x में कॉमन क्या आया, x। 3x और 4x में कॉमन क्या है, x। और ये जो कॉमन होता है वही तो अपना एचसीएफ होता है। और वो एचसीएफ कितना दे रखा अपने को, 12। तो मैं बोलूंगा x अपना 12 है, तो 12 × 4 48, 12 × 3 36। तो इस तरीके से अपना एचसीएफ आ जाएगा। तो सीधी बात क्या होगी कि एचसीएफ दिया हो तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास दोनों के दोनों नंबर आ जाते हैं। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज है कि इस बार आपको एचसीएफ नहीं दिया हुआ, आपको एलसीएम दे रखा है। कहता है दो नंबर का एलसीएम है, कुछ भी ले लो एलसीएम, मान लो मैंने एलसीएम ले लिया 120 ले लिया, दो नंबरों का एलसीएम है 120, दो नंबरों का मैंने एलसीएम ले लिया 120। ठीक है, और उनका जो रेशियो दे रखा है, उन दोनों नंबरों का रेशियो दे रखा है 5:6। ये अपना क्वेश्चन है कि दो नंबर है जिनका एलसीएम आपको दे रखा है 120 है और उन दोनों नंबरों का जो रेशियो है वो 5:6 है। तो दोनों नंबर बताओ क्या होंगे, दोनों नंबर बताने हैं क्या होंगे। तो अभी हमने किया था कि जब हमें रेशियो दिया हो, एचसीएफ दिया होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां ऐसा था नहीं। तो एलसीएम दे रखा है और रेशियो दे रखा है। तो जब अगर आपको रेशियो दिया है तो दोनों नंबर आप क्या मानोगे, 5x और 6x।
दोनों नंबर मैं क्या मानूंगा 5x और 6x होगा, ठीक है। और 5x और 6x इन दोनों का एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम आपको दे रखा है किसके इक्वल 120 के। और अगर मैं सिंपल तरीके से इसका एलसीएम निकालूं तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 6 इंटू एक्स। ये कैसे आया, दोनों में x कॉमन था तो x को तो मैंने एक बार लिख लिया, 5 और 6 में कुछ कॉमन है नहीं तो 5 इंटू 6 मेरे को वैसे वैसे लिखना पड़ेगा। और इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो 6 इंटू 5 30 से कट गया 4 बार, x की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब ये जो x आया है, x आपके पास क्या आया है, x आपके पास आया है HCF। तो यहां पर x क्या था, दोनों में कॉमन था इसलिए x अपना क्या था HCF था। तो x की वैल्यू आ गई 4 और 4 जब यहां रखोगे तो एक नंबर आपके पास हो जाएगा 20 और एक नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दोनों नंबर्स भी आ जाएंगे और आपका HCF भी आ जाएगा। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, क्या है कि आपको दो नंबरों का रेशियो दे रखा है 5 और 6 और उन दोनों नंबरों का आपको एलसीएम दिया है और पूछा है कि या तो दोनों नंबर बताओ क्या है, कौन कौन से होंगे, या फिर ये पूछ सकता है कि उनका HCF क्या होगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर जब भी रेशियो आएगा उनमें कभी कुछ कॉमन तो आने वाला नहीं है, उनमें से कभी कुछ नहीं कॉमन आएगा। बस इतना है कि जो जब रेशियो हटा के आप x और x लगाओगे ना उसका x जरूर कॉमन आएगा, लेकिन 5 और 6 में से कभी कुछ नहीं कॉमन आने वाला। तो सीधे ही आपने क्या करना, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दो, वो सीधा x आ जाएगा, क्योंकि हमेशा यहां पर 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। मतलब ये हुआ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता दो नंबरों में से तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहां 5 का 5x है, 6 का 6x है, x दोनों में कॉमन था लिख लिया। उसके अलावा जो भी नंबर होगा उनमें से कभी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई को सेम वैसे के वैसे लिखो। और जब यहां पर 120 के अंदर 30 का डिवाइड करेंगे सीधा आपके पास क्या आएगा, HCF आएगा। मतलब ये शॉर्टकट आप ये कह सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, इसमें इसका डिवाइड किया, HCF आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया 4 आ गया। कि एलसीएम के अंदर दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आएगा HCF आएगा। और HCF को जब आप रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों के दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें से पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन के टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि दो नंबरों का मुझे एलसीएम दे रखा है 72, दो नंबरों का एलसीएम दे रखा है 72 और उन नंबरों का रेशो दे रखा है मुझे कितना, उन नंबरों का रेशो दे रखा है 3:4। पूछा क्या गया है, HCF फाइंड करना है और दोनों के दोनों नंबर बताने हैं क्या होंगे। तो शॉर्टकट अभी बताया था, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12 आ गया, और 74 में जब 12 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। कि दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12, और 72 में 12 का डिवाइड किया क्या आ गया 6 आ गया। और 6 आपके पास क्या आएगा, 6 आपके पास सीधा सीधा HCF आ जाएगा। और 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, ये आपके पास दोनों के दोनों क्या आएंगे नंबर आ जाएंगे। तो ये आप इसको इसका शॉर्टकट कह सकते हो, पर शॉर्टकट कुछ नहीं है बेसिक ही जो हमने किया है, क्योंकि अभी आपने कारण देखा था ऐसा क्यों हुआ, तो समझना आपने बिल्कुल बेसिक से है, उसके बाद चाहे इसको शॉर्टकट बोल दो, लगाया एक तरीके से यहाँ पर बेसिक है। और इस चैप्टर की खास बात ये है कि शॉर्टकट के ऊपर मत जाना, जितना बेसिक ज्यादा सीखोगे उतना ही फायदा है। तो इसको अगर उस तरीके से भी करें बेसिक से तो रेशो क्या हो जाएगा, एक नंबर 3:4 है तो पहले नंबर को 3x बोलूंगा, दूसरे नंबर को बोलूंगा 4x। और इन दोनों का जो रेशो है, दोनों का जो एलसीएम है वो दिया है 72। तो 72 इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम 3 इंटू 4 इंटू एक्स। और यहां से जब सोल्व करोगे तो x आपका दोबारा कितना आ जाएगा 6 आएगा। और जब x आपका 6 आ गया तो दोनों के दोनों नंबर 18 और हो जाएंगे 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखा था कि एलसीएम और HCF अगर आपको दे रखे हैं, एलसीएम या फिर आपको HCF दे रखे हैं और उन दोनों नंबरों का रेशो दिया है तो नंबर किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमने ये बात तो कर ली है। अब थोड़ी सी बात ये बात और याद रखना, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा था कि 8 और 12 का जो रेशो था उसको डिवाइड करने पर आ गया था 2:3। हमने क्या किया था, हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमारा नंबर क्या था 2:3 आ गया था, 2:3 आ गया था। और इसका जो HCF हमने जो लिखा है वो कितना होगा, HCF इसका 4 आया था, इतना हमने कर लिया था ना। तो अगर आपको कभी बार मान लो HCF दे रखा है, कई बार आपको HCF दे रखा है और एक बार रेशो नहीं दिया
आपको एचसीएफ दे रखा है लेकिन रेशो नहीं दिया, और फिर भी अगर आपको एचसीएफ मानना पड़े, एचसीएफ आपको एज्यूम करना पड़े, तो क्या लोगे, इसी के कुछ मल्टीपल ले लोगे। मुझे पता है कि दोनों नंबर जो होते हैं ना वो रेशो के कुछ मल्टीपल होते हैं, और वो मल्टीपल अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। अपने इसी बात को काम में लेंगे कि मान लो ये रेशो कोई एक्स होगा और ये रेशो कोई क्या होगा, वाई होगा। मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर आपको मानने पड़े, तो आप नंबर क्या मानोगे, 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू वाई क्या मानोगे, 4y। आपने हमेशा ये दो नंबर मानने हैं कि कभी भी मान लो आपको नंबरों का रेशो नहीं दिया हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ दे रखा है, और फिर भी आपको नंबर जो है मानने की जरूरत पड़ रही है, मान लो दोनों नंबर आपको एज्यूम करने पड़ रहे हैं, तब आपने नंबर हमेशा क्या मानने हैं, 4x और 4y। x और y क्या है, वो जो रेशियो होया करता था जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता था, x और y यहां पर वो है, और जो उस x और y को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास वो पूरा का पूरा क्या आएगा, नंबर आ जाएगा। तो यहां पर मेन बात क्या थी कि जब भी आपको एचसीएफ दिया हो और दोनों के दोनों नंबर आपको मानने पड़े, तब आपने नंबर क्या लेना है, एक 4x और एक 4y। इसी के ऊपर अपने क्वेश्चन लेते हैं, और साथ में जो कल हमने फॉर्मूला किया था, कल हमने फॉर्मूला क्या किया था कि दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई होता है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब अपने क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, और इसको भी आपके काम में लेना पड़ेगा, जो बात मैंने अभी यहां पर बताई है। तो लेते हैं अपने इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये मैंने फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का आपको एलसीएम दे रखा है 1820, मतलब आपको यहां पर एल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1820, एंड देयर एचसीएफ इज 26, और उनका एचसीएफ भी आपको दे रखा है 26, उनका एचसीएफ दे रखा है 26, ये आपको 26 दिया हुआ है, और कहता है दोनों में से कोई भी एक नंबर जो है वो 130 है। तो ए अगर 130 है तो पूछा है दूसरा नंबर बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर ही है, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो एक नंबर दे रखा है 130, ए हो गया 130, बी आपको पता नहीं है, दोनों नंबरों का एलसीएम है 1820, और दोनों नंबरों को एचसीएफ है, एचसीएफ आपको दिया है 26। सोल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से इसको काटा 2 बार, तो ये आपके पास आंसर आ गया 364। तो यहां से दूसरा नंबर जो आपके पास आ रहा है वो 364 आ रहा था। तो सीधा ये आपका फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या दिया था कि दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, और इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया था और उनमें से कोई भी एक नंबर दिया था और दूसरा नंबर पूछा था क्या होगा। तो यहां पर अपना जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का 364 आ रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, कहता है दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया है, दो नंबरों का आपको प्रोडक्ट दे रखा है, कहता है 1280, दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया है 1280, और उन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ दे रखा है 8 है, और पूछा गया है कि दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1280 और उनका एचसीएफ है आपके पास 8, और एलसीएम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी सीधा इस फॉर्मूले के ऊपर ही है कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमें ये दिया है a इंटू बी, a इंटू बी क्या है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। तो ये आपको दे रखा है a इंटू बी, यहां पर 1280, तो a इंटू बी की जगह मैंने लिख दिया 1280, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम पता नहीं है, इंटू एचसीएफ पता है 8, तो ठीक है 8 से इसको कैंसिल कर दो, ये आपके पास आंसर आ रहा है 160। मतलब दोनों नंबरों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 160 होगा, कि दो नंबरों का प्रोडक्ट जितना जिनका 1280 है और उनका अगर एचसीएफ अगर 8 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, 160 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है हमारे पास 160 आ गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने एलसीएम जरूर फाइंड कर लिया कि दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा, लेकिन अगर आपसे नंबर पूछता कि नंबर क्या क्या होंगे दोनों, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, और किस तरीके से फाइंड करेंगे देखना। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया था, एलसीएम आपने निकाल लिया, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया था, इस फॉर्मूले को अपने काम में लिया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपको एचसीएफ दिया हो तो दोनों नंबर आप क्या मानोगे, एक नंबर आप 8x लोगे और एक नंबर क्या लोगे, 8y, कि आप एचसीएफ के कुछ मल्टीपल ही दोनों नंबर लोगे। ये बात मैंने आपको बताई थी कि क्यों लेना है, ठीक है। एचसीएफ दिया रखा था तो दोनों नंबर अगर मेरे को मानने पड़े तो मैंने एक नंबर 8x मान लिया और एक नंबर क्या मान लिया, 8y मान लिया। अब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई मेरे को प्रोडक्ट कितना दिया है, 1280, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 1280 के इक्वल रख दो, 8x इंटू 8y किसके इक्वल करना है, 1280 के।
अब यहां से 8 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 160, 8 से दोबारा कैंसिल किया तो ये आ गया 20, और इससे पता लगा कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 20। अब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, वो सारे के सारे नंबर आपका आंसर आएंगे। जैसे x की जगह मान लो 4 है, y की जगह मान लो 5 है, तो 4 इंटू 5 मिलकर 20 बनाएंगे। ठीक है, x की जगह 4 रख दो, y की जगह कितना रखना है 5 रखना है, तो आपका ये नंबर क्या बनेगा 8 इंटू 4 32, ये नंबर क्या बनेगा 8 इंटू 5 40। मतलब 32 और 40 का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, 32 और 40 का एचसीएफ जो होगा वो ये होगा, 32 और 40 का जो एलसीएम होगा वो ये होगा। एक पेयर तो ये आ गया कि हम जब x और y को क्या लेते हैं 4 और 5 लेते हैं, क्या 4 और 5 मिलकर ही 20 बनाते हैं और कोई 20 नहीं बनाता। तो यहां पर 2 इंटू 10 वो भी मिलकर 20 बनाते हैं, 2 इंटू 10 वो भी मिलकर 20 बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि x और y जो है उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, कि x और y आपस में एक रेशियो होते हैं कि x और y आप वो नहीं ले सकते जिनमें कुछ कॉमन आएगा। तो यहां पर 2 और 10 में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप 2 और 10 x और y को नहीं ले सकते। आपने पेयर वही मानने हैं जिनमें कुछ कॉमन ना आए। उसके अलावा और क्या हो सकता है, 1 इंटू 20 कर दें, ये बात भी सही है कि 1 इंटू 20 करें वो भी तो 20 आएगा। तो x को जब मैं 1 रखता हूं और y को जब मैं 20 रखता हूं तो नंबर क्या बनेंगे, ये बनेगा 8 और 20 इंटू 8 ये बनेगा 160। तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा, दोनों का एचसीएफ निकालो ये मिलेगा, दोनों का एलसीएम निकालो ये मिलेगा। तो यहां पर दो टाइप के पेयर पॉसिबल हैं कि 8 और 160, इसके लिए भी सब कुछ सही है। 32 और 40 जो हमने अभी किया था इसके लिए भी ये सारी बातें सही होती है। तो यहां पर ये पूछ सकता है कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनके लिए प्रोडक्ट ये रहता है, एचसीएफ ये रहता है और एलसीएम ये रहता है। तब आपका आंसर आएगा 2 पेयर ऐसे पॉसिबल हैं। और अगर पूछे कि एग्जैक्ट नंबर बताओ कौन से हैं, तो नंबर आपके सामने ही है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जो ऑप्शन के अंदर एक ही दिया होगा, कुछ भी पूछा होगा तो फिक्स दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो देख लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी बात के ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि दो नंबरों का आपको एचसीएफ दे रखा है 12 और दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 2160। फाइंड नंबर ऑफ सच पेयर्स, नंबर ऑफ सच पेयर्स। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनके लिए दोनों नंबरों का एचसीएफ 12 होगा और उनका मल्टीप्लाई कितना होगा 2160 होगा। ठीक है, फिर वही बात, एचसीएफ आपको दिया है तो दोनों नंबर क्या मानने पड़ेंगे 12x और 12y, दोनों नंबर ये मानने पड़ेंगे। और दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दिया है 2160 के। सोल्व कर दो इसको, 12 से इसको कैंसिल किया 1 8 0, 12 से इसको कैंसिल किया 15, तो x इंटू वाई आपके पास कितना आ गया 15 आ गया। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि x इंटू वाई ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करने पर 15 बने। 3 इंटू 5 तो एक पेयर हो गया, 1 इंटू 15 2 पेयर हो गए। इसके अलावा कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 15 बनेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो आपका आंसर जो आएगा, उसने बोला कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर होगा 2 पेयर पॉसिबल हैं। तो यहां बस ध्यान रखने वाली यही बात है कि मल्टीप्लाई के अंदर आपने वही नंबर लेने हैं जिनमें कुछ कॉमन ना आए। ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट लोगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो कितने पेयर हो गए यहां पर आपके पास 2 पेयर, इसका आंसर है। फिर वही बात, अगर पूछता क्या क्या क्वेश्चन हो सकते थे तो अपने क्या करते, एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स की जगह पर जब मैंने 3 रखा तो 12 इंटू 3 36, वाई की जगह जब 5 रखा तो 12 इंटू 5 60, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये होगा। दूसरी बात, जब x और y की जगह ये रखेंगे तो x की जगह 1 रख दिया, ये हो गया 12, y की जगह 15 रख दिया तो ये हो गया 180। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, दोबारा ये मिलेगा, इन दोनों का एचसीएफ लो, आपको यही मिलेगा 12। तो कितने पेयर पॉसिबल थे? आपके पास आंसर है 2 पेयर पॉसिबल थे। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि नंबर, इस बार 3 नंबर्स की बात करी गई है। 3 नंबर्स, उनका आपको रेशो दे रखा है, 3 नंबर्स का रेशो दिया है 2:3:4 और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है? उनका एचसीएफ दे रखा है 12, उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 12। क्वेश्चन क्या है? वही कि आपको नंबर बताने हैं या फिर आपको एलसीएम भी बताना है। एलसीएम भी बताना है और आपने नंबर्स भी बताने हैं। तो ठीक है, रेशो दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो डायरेक्ट आपको बोला है कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो रेशो के साथ, सीधा वो नंबर आ जाएंगे। तो 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48।
ये आपके पास तीनों के तीनों क्या हो गए, नंबर हो गए। अब पूछा है उनका एलसीएम बताओ क्या होगा, उनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है क्या होगा। तो ठीक है, अब इन तीनों नंबर, जब तीनों नंबर ही आपके पास आ गए हैं तो एलसीएम निकाल दो। तो 12 तो हर एक के अंदर पड़ा ही था, 12 से तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो 12 को तो एक बार सीधे ही डिवाइड कर दो, 2 3 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 1 3 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 3 1 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 1 1 आ गया, 12 दूनी 24 48 और 144 आपके पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 144। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको रेशो दिया था नंबरों का, एचसीएफ दिया था, तो सीधा एचसीएफ को रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास तीनों के तीनों नंबर आ गए। और जब नंबर ही आ गए तो उसके बाद एलसीएम तो निकल ही जाएगा। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का जो फॉर्मूला था सिर्फ उसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, एक एक बात को गौर से समझना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और अगली वीडियो के अंदर अपने करेंगे कि क्वेश्चंस इसके जो और क्वेश्चन करेंगे कि एलसीएम कहाँ पर निकालना होता है, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना पड़ता है, वो क्वेश्चन जो है अपने अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।